से एक वायर घुसाएगा, उसमें क्या लगा रहता है, तोड़ने वाला, फाड़ने वाला, उसमें ऐसे चिमटी नुमा रहता है, इसे पथरी में घुसेगा, फिर इसे नीचे से हैंडल लगा रहता है, उसको दबाएगा, इसे फट जाएगा वो पथरी। फिर ये क्या करेगा, इसे यहाँ पे घुसाएगा, इस पथरी के पास में ले जाकर घुसाएगा, अटैच करेगा, उसके बाद में हैंडल लगा रहता है, इसे दबाएगा, पथरी फट जाएगी। पथरी। हेलो गाइज, मैं हूँ एजे, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एजे क्लासेस। आज का टॉपिक जो है वो बहुत नॉर्मल सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, जिससे आप लोग बहुत डरते हो, ऑपरेशन के बारे में। अगर आप लोगों को ऑपरेशन करवाना हो तो एक बार बहुत सोचते हो कि ऑपरेशन कैसे होगा, किस तरीके से डॉक्टर करेगा, क्या क्या चीज़ें प्रोसेस में होंगी। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि किडनी में हुए स्टोन को ऑपरेशन के दौरान कैसे निकाला जाता है, यानी कि दूरबीन ऑपरेशन। बड़ा ऑपरेशन को छोड़ो मारो गोली, जो दूरबीन ऑपरेशन होता है छोटा सा, उसके बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करूँगा कि डॉक्टर क्या क्या चीज़ें करता है इस ऑपरेशन के दौरान, उसको जानकारी आपको लेनी ही चाहिए। तो वो क्या क्या चीज़ें करता है और कैसे आपके स्टोन को या पथरी को निकाल देता है, इसके बारे में आज वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखिए गाइज, आज का टॉपिक यही है कि किडनी में स्टोन का ऑपरेशन, यानी कि पथरी का ऑपरेशन, वो भी दूरबीन द्वारा। किससे? दूरबीन द्वारा। दूरबीन ऑपरेशन। दूरबीन ऑपरेशन किस चीज़ का? पथरी। पथरी का किसमें? किडनी। किडनी में। तो किडनी में पथरी का ऑपरेशन करेगा डॉक्टर, वो कैसे करेगा? देखिए गाइज, किडनी की संरचना होती है कुछ इस तरीके से होती है। मैंने यहाँ पे किडनी का एक भाग बताया है, क्योंकि हमारे शरीर में किडनी या गुर्दे दो पाए जाते हैं, तो मैंने सिर्फ एक का बताया है। सेम टू सेम वैसे दूसरी तरफ होता है। ओके गाइज, तो ये किडनी का कार्य क्या होता है? ये ब्लड को प्यूरिफाई करता है। क्या चीज़ करता है? ब्लड को प्यूरिफाई करता है, इसमें से अशुद्धियों को छानता है। जो किडनी होती है, किडनी हमारी बॉडी में दो होती हैं, या गुर्दे दो होते हैं। तो गुर्दे जो होते हैं दो होते हैं। मैंने एक साइड का यहाँ पे बनाया है, एक साइड सेम टू सेम इसी तरीके से होगा। हाँ, बात करते हैं इस किडनी का कार्य क्या होता है। ये किडनी जो है हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करती है। प्यूरिफाई मतलब छानती है। तो इसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं उसको छान के अलग करती है, और जो है यूरिन निकाल के अलग करती है। जो इसमें विषैले पदार्थ होते हैं उसकी विषैलता या क्या बोलते हैं, विषाक्तता कम कर देती है, और उसको यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देती है। लेकिन बट कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है, इस किडनी के रास्ते में क्या हो जाता है, थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्जिलेट जम जाता है। अब ये कैल्शियम ऑक्जिलेट आता कहाँ से है? देखिए गाइज, ये पथरी इसको, जो ये पथरी होती है किस चीज़ की होती है? कैल्शियम ऑक्जिलेट का। किस चीज़ का? कैल्शियम ऑक्जिलेट। कैल्शियम ऑक्जिलेट का होता है। तो ये अब देखिए गाइज, ये किस चीज़ से मिलके बना हुआ है? कैल्शियम और ऑक्जिलेट से। तो ये कैल्शियम आता कहाँ से है? तो सबसे पहले समझ लेते हैं कैल्शियम इसमें आता कहाँ से है, किडनी में। तो देखिए गाइज, जो कैल्शियम होता है हमारी बॉडी में, तो कैल्शियम की कमी है ही नहीं, क्योंकि हर एक पार्ट में कैल्शियम, क्योंकि हमारी बोन में है कैल्शियम, सब चीज़ में कैल्शियम की ज़्यादा मात्रा है, क्योंकि हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा हड्डियाँ बनी मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का ही बनी होती हैं। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट, ये सब चीज़ों की बनी होती हैं। तभी जो कैल्शियम फास्फेट होता है, ये इसीलिए जो है इंसान को जब जलाया जाता है, हड्डियाँ मतलब उनका शरीर जल्दी पकड़ लेती है आग को। क्यों पकड़ती है? क्योंकि कैल्शियम फास्फेट होता है। फास्फेट आप जानते हैं, फास्फोरस जो होता है वो तेज़ी से जलता है। ओके गाइस, तो यहाँ पे हाँ बात कर रहे थे कैल्शियम आता कहाँ पे है? किडनी में। तो किडनी में कैल्शियम आता है हमारे खान पान की दिक्कत की वजह से। अगर हम सही से खान पान ना करेंगे, टाइम टू टाइम खाना नहीं खाएंगे, तो ये प्रॉब्लम आएगी। दूसरी बात, हम नमक अगर ज़्यादा खाएंगे, अगर नमक ज़्यादा खाएंगे NaCl, तो हमारे अंदर जाके वो कैल्शियम को ज़्यादा रिलीज करेगा। कैल्शियम को ज़्यादा रिलीज करेगा और ब्लड में कैल्शियम मिलेगा, तो ये किडनी जो होती है ये इसको छानेगी। तो कैल्शियम ज़्यादा होने की वजह से, और हमारे ब्लड में ऑक्जिलेट घूम ही रहा है, तो ये दोनों धीरे धीरे फार्मेशन करके बना लेंगे कैल्शियम ऑक्जिलेट। और कैल्शियम ऑक्जिलेट बनाएंगे तो इनका कोई आकार गोल नहीं रहेगा, ये कांटे नुमा रहेंगे, कोई आकार ही नहीं है, ऐसे कुछ करके रहेंगे। तो ये इनका कोई आकार नहीं होता। तो ये क्या करेंगे, जिस नली से इसको छाना जाता था, ब्लड आता जाता है, उसी नली में ये बन जाता है। यहाँ पे मान लीजिए बन गया, तो यहाँ पे बन जाता है। तो ये फिर अब क्या होता है, देखिएगा ये बन गया तो इसका काम खत्म। अब ये करता क्या है, इसका आगे का प्रोसेस, दर्द कैसे होता है, पेन कैसे होता है, उसके बारे में समझ लेते हैं। अब यहाँ से खून आया तो इसको धड़ाक से मार दिया इस साइड में। अब ये इधर गया तो इधर है दीवार,
किस चीज़ की? किडनी की। तो इधर इधर जब टकराएगा तो क्योंकि इसका नुकीला भाग है, नुकीला भाग इसमें टच करेगा तो दर्द होगा। आई बाप रे, बहुत तेज दुखात हो, तो इधर दर्द करेगा। अब ब्लड तो गया पहली बार में, तब दर्द किया। अब जब यहाँ से प्यूरीफाई हुआ, जब आने लगा, फिर इसको ढकेला, फिर ढकेला तो ये नसों में आके अटक गया। तो यहाँ ऊपर नीचे चारों तरफ से इस नसों में जिस नली है उसमें आके फंसेगा, तो उसमें दर्द करेगा। फिर बोलोगे अरे बाप बहुत तेज़ दर्द हो रहा। तो ये क्रिया इतनी तेज़ी से होती है कि आपके अंदर दर्द जो है वो बरकरार रहता है। इतना तेज़ी से होती है कि जो नैनो सेकंड का समय मिलता है ना, उसको आप भांप भी नहीं सकते हो, क्योंकि आपका दर्द है उस नैनो सेकंड से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप बोलोगे अरे बाप बहुत कस के दर्द हो रहा है। तो ये पथरी का पेन होता है। तो पथरी का पेन इतना तगड़ा होता है, बहुत तेज़ी से पेन होता है। मैं आपको कैसे बताऊँ, अगर इंसान की एक साथ 3 से 4 हड्डियाँ एक साथ टूट जाएँ तब उतना जितना मतलब उतना तेज़ दर्द होता है, पेन होता है, उतनी तेज़ ये पथरी का पेन होता है। ओके गाइज, तो ये हो गए पेन। अब बात करते हैं ऑपरेशन के बारे में। तो ऑपरेशन में डॉक्टर तो पहले नॉर्मली दवा देता है, दवा से काम नहीं होता है। तो ऑपरेशन कैसे करता है? तो ऑपरेशन करने के पहले आपको इसका फिगर फुल देखना पड़ेगा। तो ये दोनों हो गई किडनी, उसके बाद में हो गई ये यूरेटा। यूरेटा हो गई। यूरेटा यानी कि ऐसी टंकी जिसमें यूरिन को इकट्ठा होता है। कितने ml? 250 ml। 250 ml के बाद में हमारे माइंड को सूचना मिलती है और हम यूरिन निकाल देते हैं। तो 250 ml स्टोरेज क्षमता होती है। अब क्या होता है, डॉक्टर सबसे पहले इसमें इंजेक्ट करता है। किसके थ्रू? पेनिस के थ्रू, या जो है अगर लेडीज़ रहेंगी तो वजाइना के थ्रू, और क्या बोलते हैं, अगर क्या बोलते हैं जेंट्स रहेगा तो पेनिस के थ्रू। तो यहाँ से इंटर करेगा डॉक्टर एक नली इंटर करने के बाद में इसमें जो 250 ml में जो यूरिन है उसको खींच के निकाल लेगा। निकालने के बाद में क्या करेगा, यहाँ से जो किडनी का पूरा यूरिन था इसको पूरे खींच के बाहर निकाल लेगा। निकाल लिया, इसके बाद में ये हो गई आपकी टंकी खाली। इसके बाद में डॉक्टर फिर क्या करेगा, एक नली डालेगा, उसके साथ में एक वायर अटैच रहता है, उस नली को डालेगा इस साइड में। देखा यहाँ तक तो मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी प्रोसेस जो होगा यहाँ पे दिखाऊंगा। यहाँ से नली डालेगा, अब मान लीजिए इस वाले में स्टोन है, यहाँ पे स्टोन है, तो क्या करेगा डॉक्टर, यहाँ से डालेगा इस नली में और यहाँ पे क्या करेगा, एक लिक्विड भरेगा। लिक्विड ऐसी दवा भरेगा कि इस नली में जो है इस पूरी नली शून्य हो जाए, जिसको बोलते हैं पूरा एकदम से मोटा हो जाए, जिसको बोलते हैं शून्य मतलब हो जाए। उसको आप काटो पीटो ठोको कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें जब मोटा सा रॉड घुसाएगा तो दर्द तो होगा। तो यहाँ से पूरे इस यूरेटा में भर देगा, यहाँ से तो ये पूरी किडनी में पूरा भर जाएगा। किडनी में भरने के बाद में पूरी किडनी को शून्य कर देगा। शून्य करने के बाद में फिर आप काटिए चाहे जो करिए। जैसे कि आप जो देखते हैं, जो ऑपरेशन करते समय डॉक्टर सुई लगाता है दवा का शून्य करने के लिए, वैसे ही तो ऐसे यहाँ पे भर देगा। पूरा भरने के बाद में फिर इसको खींच लेगा, 2 मिनट 4 मिनट रखने के बाद में पूरा यहाँ से खींच लेगा। अब क्या करेगा डॉक्टर, एक सुई रहती है, इतना बड़ा रॉड होता है पतला सा लोहे का, उसके ऊपर से प्लास्टिक की रबड़ लगी होती है, उसके अंदर से एक तार वायर गया रहता है। अब वो क्या करेगा, ऐसे इसी नली से यहाँ से पेनिस के थ्रू घुसाएगा और जी मान लीजिए इस किडनी में है तो इसी नली के थ्रू ले जाके यहाँ पे लेके आया। तो अब फिगर इसमें देखिए, यहाँ से लेके आया, फिर यहाँ से इस साइड में लेके गया। उस वायर इतना लचीला होता है ऐसे ऐसे मुड़ जाता है। आगे कैमरा लगा होता है, एक लाइट लगी होती है लेज़र, जिससे पता चले कि ये कहाँ पे जा रहा है। ओके गाइज, इसके बाद में यहाँ तक लेके आएगा। फिर मान लीजिए इस वाली नली में आपका स्टोन है, तो क्या करेगा, ये वायर को लाके इस नली के सामने फंसा देगा। फंसा दिया और उसके बाद में एक और रहता है, उसको जो इसमें से प्लास्टिक वाला है उसको इस जगह पर फंसा देता है। अब यहाँ पे फंसा दिया, यहाँ पे फंसा देता है। अब इसका रास्ता पूरा पथ सीधा हो गया। अब जो इसमें बाकी जो लोहे की रॉड थी, खोखली पाइप थी, उसको ले जाके सीधा यहाँ पे अटैच कर दिया। उसके बाद में इसमें जो वायर था उसको खींच लिया। अब वायर खींच लिया तो नली इस तरीके से हो गई। देखिए अब नली ये कुछ इस तरीके से हो गई, डायरेक्ट पथरी के पास में, स्टोन के पास में चली गई। अब क्या करेगा, इसी नली में से एक वायर घुसाएगा, उसमें क्या लगा रहता है, तोड़ने वाला, फाड़ने वाला, उसमें ऐसे चिमटी नुमा रहता है, इसे पथरी में घुसेगा, फिर इसे नीचे से हैंडल लगा रहता है, उसको दबाएगा, इसे फट जाएगा वो पथरी। फिर ये क्या करेगा, इसे यहाँ पे घुसाएगा, इस पथरी के पास में ले जाकर घुसाएगा, अटैच करेगा, उसके बाद में हैंडल लगा रहता है, इसे दबाएगा, पथरी फट जाएगी। पथरी फट जाएगी, 2-3 टुकड़ों में टूट जाएगी। अब टूटने के बाद में फिर क्या करेगा, इस चीज़ को फिर निकाल लेगा, जो यहाँ से रॉड को घुसाया रहता है, यहाँ से निकाल लेगा। अभी जो मेन वाली पाइप है उसको नहीं निकाला है,
जिसमें अब इसी में से सब कुछ करेगा। अब दूरबीन यहाँ से सेट हो गई, अब क्या करेगा, फिर इसके अंदर से जाएगा एक वायर नुमा, ऐसे कटिया नुमा रहता है, मतलब ऐसे पूरा सीधा पहले ऐसे नली में जाता है ऐसे सीधा, फिर उसके बाद में फिर ऐसे जब उस पत्थरी के टुकड़े को, मान लीजिए यहाँ पे टुकड़ा है तो इसको ऐसे फंसा के फिर ऐसे इसमें घुस जाता है। तो ऐसे घुसा घुसा के पूरी पत्थरी यहाँ से निकाल देता है, साफ़ कर देता है। साफ़ करने के बाद तोड़ के साफ़ करके तोड़ के ऐसे बाहर निकालेगा, फिर पत्थरी बाहर रखेगा, फिर उसके बाद फिर ऐसे घुसाएगा, फिर यहाँ से जाएगा पत्थरी पकड़ेगा, फिर खींच के बाहर निकालेगा, फिर यहाँ से घुसाएगा, फिर खींच के निकालेगा। इतना प्रोसेस करने के बाद में जब यहाँ से पूरी पत्थरी स्टोन हट जाती है, जब मान लीजिए यहाँ से स्टोन हट गई, अब यहाँ से ऐसे दाग बचा रहेगा, छोटा मोटा कैल्शियम कार्बोनेट रहेगा, मतलब कैल्शियम ऑक्जिलेट रहेगा। उसके बाद में डॉक्टर क्या करता है, इसके अंदर फिर दवा इंजेक्ट करता है। दवा इंजेक्ट करने के बाद में इसको पूरा साफ़ करता है। उसके बाद में क्या करता है, दवा को फिर खींचता है, उसके बाद में रुई इंजेक्ट करके इसको पूरा साफ़ कर लेता है। साफ़ करने के बाद में इसमें एक फिर दवा डाल देता है। दवा डालने के बाद में फिर इसको आराम से इस पूरे पाइप को यहाँ से ऐसे निकाल लेता है, यहाँ से ऐसे निकाल लेता है। फिर इसकी नली ये जो है तो साफ़ हो जाती है। तो इतना प्रोसेस करने के बाद में आपकी स्टोन पूरी तरीके से निकल गई है। अब जो होता है इसमें जो है ये वाली नली थी जहाँ से ये डॉक्टर इंजेक्ट किया था, फिर इसमें दवा इंजेक्ट कर देता है ताकि इसमें जो सूजन वूजन हो, कहीं पे क्रॉस लगा हो, कहीं पे घुसाते समय नली को कहीं पे छिल उल गया हो चमड़े उमड़े नली के अंदर में, तो उस चीज़ को ठीक कर देता है। उसके बाद में फिर डॉक्टर आपको दूसरे बेड पर लिटा देता है। लिटाने के बाद में वहाँ पर आपको नली भी लग जाती है, जिसको बोलते हैं यूरिन नली। बार बार पेशाब आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है केमिकल डाला रहता है, रिलीज होता है, तो बार बार यहाँ से पेशाब आता रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेशाब को ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकते हैं, किसमें, स्टोन वाले, जहाँ से स्टोन निकाले हैं। उसके बाद में यहाँ पे फिर उसके बाद में डॉक्टर आपको लेटा देता है, फिर दवा ववा दे देता है, फिर आप धीरे धीरे ठीक हो जाता है। हाँ, लेकिन ये प्रिकॉशन आपको डॉक्टर ये बताता है कि अगर आपको पथरी हो गई तो बार बार होती रहेगी, तो इसलिए आप पानी भरपूर पीते रहिए। आप जो है किडनी में तो ज़्यादातर ऑपरेशन कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आपकी पथरी जो है 15 mm 20 mm के आसपास हो चुकी है तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो ये होगी छोटी सी जानकारी ऑपरेशन पथरी का। ऑपरेशन किसके थ्रू? दूरबीन के थ्रू। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, दोस्तों में शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।